नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति में अलग-अलग पार्टियाँ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अलग-अलग जातियों की छोटी-छोटी जो संगठन है, उनके द्वारा कार्यक्रम कर रही है। कुछ दिन पहले ही आपको याद दिला दूँ, आशुतोष कुमार भी भूमिहार ब्राह्मण म म मंच से एकता रैली की बात किए थे। इसके साथ ही आलोक मेहता ही आरजेडी के जो कि नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी कुशवाहा समाज को साधने के लिए एक बड़ी रैली की थी जो कि बापू सभागार में हुआ था। और राजपूत समाज से भी संजय सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने भी एक रैली किया था जो कि राजपूतों को गोलबंद करने की कोशिश थी, प्रयास थी। अब इसको लेकर श्याम रजक भी एक बड़ी रैली कर रहे हैं जो कि आरजेडी कार्यालय के सामने मिरल माफ कीजिएगा, मिडल हाई स्कूल है, उसी में एक आयोजित है। और इसे कार्यक्रम के द्वारा धोबी समाज को साधने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। और आपको बता दें कि श्याम रजक आरजेडी में है, वो बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े चेहरा भी हैं। लेकिन कयास लगाया जाता है कि श्याम रजक की अब पॉलिटिकल लाइफ बहुत कम बची है, क्योंकि जब उन्होंने तेजस्वी यादव को माफ कीजिए तेज प्रताप यादव को लेकर एक मामला सामने आया था, तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरी बहन को गाली दिया है। उसके बाद से श्याम रजक काफ़ी पॉलिटिकल रूप से अलग-थलग चल रहे थे और लोग कह रहे थे कि श्याम रजक अब पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं, उनकी कोई तजुर्बा नहीं मिल रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है आरजेडी में। लेकिन अब इस कार्यक्रम के तरह से तौर पे उन्हें एक सजीवन बूटी की तरह मिला है। और ये कार्यक्रम क्या कुछ सफल हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम अगर सफल होता है तो श्याम रजक का ज़ाहिर-सी बात है बिहार में कद बढ़ेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से धोबी अधिकार रैली जो कि एक बड़ा कार्यक्रम का श्याम रजक कार्यक्रम कर रहे हैं मिलर हाई स्कूल जो कि जेडीयू कार्यालय के बगल में है। मुख्य अतिथि श्याम रजक है जो कि इस संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और अध्यक्ष प्रहलाद रजक प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम अखिल भारतीय धोबी महासंघ संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तैयारियां कैसे कुछ एकदम पूरी तरह से हो चुकी है और श्याम रजक इसका खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इसको कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से इस कार्यक्रम को पीछे से सपोर्ट किया जाएगा। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि इधर लेन बनाई गई है जो कि वीआईपीओ को बैठने के लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुर्सियां सफेद कलर की कवर से लिपटी हुई है और यहाँ पे क्या कुछ मतलब व्यवस्था होगा, इसको लेकर तो श्याम रजक ही बता सकते हैं कि क्या कुछ अनुमान है, कितने लोग बिहार से आएँगे और क्या-क्या तैयारियाँ हैं। लेकिन फिलहाल जितना देख रही है, उतनी तैयारी में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कुर्सी लगाई गई है और काफ़ी सारे लोग भी हैं जो कि कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पे कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कैसे क्या कुछ कार्यक्रम हो और सफल कार्यक्रम बनाने के लिए बिहार से तमाम जगह से संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और श्याम रजक भी खुद यहाँ पे हैं और सभी चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि श्याम रजक इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे बिहार में धोबी समाज को साधने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इससे बात करने के लिए श्याम रजक खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ा तैयारी है, क्या कुछ लग रहा है? तैयारी ये है कि धोबी समाज का जो 75 वर्षों से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हिस्सेदारी नहीं हुआ और शोषण के शिकार हुआ, उसके कारण 75 वर्षों का जो आक्रोश है, वो पूरे बिहार के धोबियों में वो सब एकजुट होकर के पटना के मिलर हाई स्कूल में जुटेंगे। जुट कर के उस आक्रोश के एक अपनी रणनीति के तहत एक कार्यक्रम बना के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अच्छा, क्या मांग क्या रहेगी? मांग हमारी साफ है। 75 वर्षों में हमारे लोग जहां विधानसभा में और संसद में राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी थी, कमी थी, एक दो हमारी संसद में थे और विधानसभा में 3 से 5 थे, लेकिन आज शून्यता की ओर है। न संसद में एक भी हमारा है, न विधानसभा में हमारा है। ये क्या प्रकट करता है? ये प्रकटीकरण क्या है? हमारे समाज के राजनीतिक हैसियत, प्रशासनिक क्षेत्र में जहां हमारा 5 से 5.5% हिस्सेदारी थी वर्ग 1 वर्ग 2 तक, वहां आज कानून के मकर जाल में फंसा करके प्रोन्नति में आरक्षण का बना करके मसौदा और मुझको मेरे समाज को 3% पा गई, मानी कि घट गई।
पहले से भी घट गई। तो ये तो हमारी प्रशासनिक शोषण है और उदासीनता है हमारे प्रति। तीसरा, हमारे जो महिलाएं हैं जो कपड़ा धोती हैं, उनके जाती हैं ग्राहकों के यहाँ, और जिस तरह का उनका उपहास, उनका, मैं उन बातों को नहीं उल्लेख करूंगा कि क्या क्या, उन शोषण के खिलाफ भी हम लोगों का आक्रोश है। आज ही मतलब धोबी समाज मुख्य धारा में नहीं है। नहीं, दूसरा, रोजगार जो हमारा है, उस रोजगार का भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, और आज हम फिर से मजदूर बन कर करके, श्रमिक बन करके रह गए हैं। उस रोजगार पर बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। करण कर दिया गया। उसको उसको बड़े पूंजी वाले लोगों को उस पर कब्जा हो गया। हमारा ये मांग था कि सरकार जो सरकारी जो धोबी धुलाई के संबंधित जो होते हैं ठेका, वो धोबी समाज के कोऑपरेटिव बना करके उन लोग को देने का काम करे। हमारी महिलाओं को बीमा कराए उसकी सुरक्षा के लिए। हमारे लोगों को, जहाँ शिक्षा सेवक थे, जो टोला सेवक, 18,000 में 14,000 हमारे समाज के लोग हैं, उनको 9,000, विकास मित्र एक ही तरह का काम, उनको 17,000। ये कैसा न्याय है? तो समान करे। अब सरकार पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सारे सवाल है। उससे बड़ा सवाल है कि संत गाडगे बाबा के कैपिटल धोबी घाट पर प्रतिमा का अनावरण किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन महामहिम राज्यपाल जी और नेता प्रतिपक्ष के संयुक्त द्वारा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था क्या संत गाडगे बाबा जो नशाबंदी के पक्षधर रहे हैं, जो शिक्षा के स्रोत रहे हैं, जो स्वच्छता के प्रतीक रहे हैं, उनका मूर्ति अनावरण कर करके हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, और यहाँ एक गाडगे बाबा के नाम पे एक बड़ा पार्क बनाने का काम करेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ जो कैपिटल धोबी घाट है, ये धोबी घाट आधुनिक धोबी घाट बनेगा और देश का एक नंबर 1 धोबी घाट होगा। अभी तो सरकार में है। मैं कह रहा हूँ, पहले बात सुन लीजिए मेरी। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक धोबी घाट की जगह उसका सरकारी और गैर सरकारी अतिक्रमण हो गया, और गाडगे बाबा के मूर्ति तो है हमारे लोग का बनाया हुआ, लेकिन पार्क नहीं बना। इस तरह का डपोरसंकी बात से हम लोग आक्रोशित हैं। इस आक्रोश को हम लोग एक जगह इकट्ठा करके और रणनीति बना करके इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार में आप हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी बात में कमजोर है? आपको नहीं बात नहीं, सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का पहले अर्थ समझिए। सरकार कौन चलाता है, सरकार कैसे होती है? सरकार से हमारा दुख है, सरकार से हमारा आरोप है, सरकार से हमारा गुहार है कि हमारा प्रशासनिक क्षमता क्यों कम कर दिया गया, हमारी राजनीतिक क्षमता क्यों कम कर दिया गया, मेरी शैक्षणिक क्षमता क्यों कर गई, हमारी आर्थिक क्षमता क्यों कम कर गई, हमारी सामाजिक क्षमता को बंधक बना दिया गया। हमारे जो अधिष्ठात्री हैं, जो हमारे देवता के तुल्य है, उनके नाम पर भी जिस तरह से उपहास उड़ाया गया, इन सब चीजों से आक्रोशित है हम। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितना लोग आएंगे बिहार? अपार आ रहे हैं, हर एक जगह से रिपोर्ट आ रहा है। संख्या गिनने की नहीं मैं बताऊंगा, इस मैदान की जो कैपेसिटी है इससे कई गुना ज्यादा रहेगा। तेजस्वी यादव वगैरह भी कोई भी है? मैं कह रहा हूं कि ये है जातीय, इसमें किसी राजनीतिक दल को हमने नहीं बुलाया है। ये समाज के लोग रहेंगे। सिर्फ समाज के लोग, हमारे समाज के बहराइच के एमपी थे कमांडो कमल किशोर, हमारे भारत सरकार के मंत्री थे दसई चौधरी, हमारे एमपी थे कामेश्वर बैठा, हमारे एमपी थे ब्रजमोहन राम, हमारे यूथ के अध्यक्ष हरियाणा के अमित खत्री, हमारे कई एमएलए हैं, कई एक्स एमएलए हैं, तो सब लोग उपस्थित रहेंगे। अब देख सकते हैं श्याम रजक जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जनसंख्या गिनने की बात नहीं है, पूरे बिहार से अपार लोग आएंगे, और इन्होंने तमाम तरह के मुद्दे गिनाए जो कि धोबी समाज से जुड़ी हुई समस्या थी। उन्होंने सरकार से भी मांग किया कि समाज को लेकर खासकर तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, और इस समाज के लोगों को लेकर जो उद्युक्करण किया गया इनके कामों को लेकर, इसको हक दिलाने की जरूरत है। तमाम तरह की बातें कर रहे थे। कल कार्यक्रम है, क्या कुछ श्याम रजक कर पाते हैं कल देखना होगा, क्योंकि कल भी हम आपको खबर के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर इस ग्राउंड में कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम में हो रहा है और इस कार्यक्रम का असर कितना हो रहा है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं।
ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।